सिकंदर हफीज साहब का एक वीडियो अभी मैंने देखा जिसपे उन्होंने बहुत रुबात की सफाई देने की कोशिश करी और सफाई के साथ साथ उन्होंने कुछ पुराने एक्स मेंबरों पे भी इल्ज़ाम लगाए और कुछ मेरी तरफ भी वो मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि उम्र का लिहाज नहीं कर रहा है। तो सिकंदर हफीज साहब 2019 से भोपाल का हाजी नहीं रहा। 106 साल पुरानी रुबात थी और लगभग कितने साल से आप जिम्मेदार हो उसके, और नवाब पटोरी साहब उसके बाद सबाबिया। इतने साल से 2019 से आज 26 हो गई, भोपाल का हाजी नहीं जा रहा ठहरने रुबात में, मदीना की रुबात में नहीं ठहरा 6 साल से नहीं 8 साल से। तो दर्द नहीं होगा भोपाल का? भोपाल के गरीब हाजी हैं, वाकिफ की मंशा नहीं टूट रही, वाकिफ की मंशा थी। इसके जिम्मेदार आप थे कि नहीं थे ये बताइए। आप इधर उधर बात डालिए मती, आप ये बताइए। और फिर आपके पास मैं गया था और मैंने आपसे राब्ता करना चाहा, मिल नहीं रहे थे। फिर आप किसी के कहने से मुझसे मिले और आपने कहा कि मैं तो भैया इन सब चीज़ों दूर हूं, मैं बीमार रहने लगा हूं, बाकी लोग संभालें। फिर मैंने आपसे कहा ऐसा नहीं होगा। फिर आपने मुझसे कहा जावेद मियां मरहूम के बारे में, आपने कहा अलवी साहब के बारे में, आपने कहा आरिफ हसन साहब के बारे में, अरे सब लोग थे और सबके मिलके हुए और सारे फैसले ऐसे नहीं हुए और ये जिम्मेदार है और अब कोई बात नहीं करता, मैं तो सुलझाना चाहता हूं, अब कोई मेरे पास नहीं आता। तो मैंने आपसे कहा कि मैं काजी साहब और मुफ्ती साहब को तैयार करता हूं और सबको बुलाएंगे, आप मीटिंग बुलाइए। फिर काजी साहब भी आए, मुफ्ती साहब भी आए और ये तमाम लोग आए। जावेद मियां मरहूम जिंदा थे, आपके इख्तलाफ के बावजूद वो अल्लाह की रजा और भोपाल के हाजियों को इंसाफ दिलाने के लिए आपके घर पहुंचे। मीटिंग हुई कई घंटे। अब वो बातें मैं नहीं कहना चाहता कि उसके अंदर क्या क्या हुआ है। उसके बावजूद मिनट्स फाइनल हुए कि अब आगे की बात पुरानी खत्म करें, आगे रुबात कैसे चालू होगी, और आपने वो चीज तय करी, सबकी मुश्तरका राय से तय हुआ। उसके बाद आपने 2 साल नहीं सुलझाए। 2 साल में काजी साहब मुफ्ती साहब जब आपने बुलाया आपके घर पहुंचे और आपने हर बार बात टाल दी। अभी चलते हैं, अभी मैं बीमार हूं, वहां जाके सुलझेगा, वकील को बुलाना पड़ेगा, तो फला नहीं सुन रहा, तो ये नहीं सुन रहा। जब ये आप कई बार करते रहे तो याद करिए, याद करना कि एक बार आपकी हम चाय भी छोड़कर आ गए थे और हमने कहा कि हम ये चाय पीने नहीं आते, नाश्ता करने नहीं आते, आप मसला हल कराइए। और तमाम चीज़ों के बाद आपने ये कहा कि मैं वो काफ़ी शाही में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप अच्छे से याद करिए, नहीं तो ताई मसाजिद में या सूफिया मस्जिद तय कर लीजिए, वक्त आप ही मुकर्रर कर दीजिए। आप भी सर कुरान पे रखना और सर पे कुरान रख, सर के ऊपर कुरान रखकर हम और आप दोनों कसम खाएं कि आपने और सबाबिया ने मुझे बनाने का कहा था कि नहीं कहा था। और मैंने आपसे क्या कहा कि कतई नहीं बनना, कतई नहीं बनना मेंबर, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ रुबात चालू करा दिए, जहां जैसी मदद लगेगी वो सब करने को तैयार हूं। फिर एक बार आपने काजी साहब मुफ्ती साहब और हम सबसे कहा कि आप लोग संभाल लो, हमने सब ने मना करा, काजी साहब ने भी मना करा और मुफ्ती साहब ने भी मना करा कि हमें नहीं बनना। आइए सच्चाई है तो सामना करिए, बहुत सारी बातें निकलेंगी। और आप कह रहे हैं कि हमने इल्जाम लगाया, हमने तो आप पे पैसे का इल्जाम नहीं लगाया। आपने शायद मेरा वीडियो पूरा सुना नहीं, आप पूरा सुन लीजिए। मैंने उसमें लिखा है कि आपके मिसमैनेजमेंट, आपकी लेटलाली, आपके गलत डिसीजन, आपकी टाल मटोल, उसकी वजह से 5 साल से हुज्जा इकराम परेशान हो रहे हैं। वो हुज्जा इकराम जो अल्लाह के मेहमान होते हैं, और वो वाकिफ की मंशा जो वक्फ करके गए थे, रुबात आपकी नहीं थी, आपकी मिल्कियत नहीं है आपके पैसों की, वो आबा अजदाद के लोगों की थी ना, वो देके गए थे। आपकी वाकिफ की मंशा आपने तोड़ी। और 5 साल से अगर लेट लतीफी हो रही है तो मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार आप नहीं होंगे। आप ये तस्लीम नहीं करना चाहते कभी कि हाँ हमारी गलतियों से और हमारी औकाब शाही की गलतियों से भोपाल का हाजी परेशान हो रहा है, और आप हम सब लोग मिलकर इसको छुड़ाने की बात करें। वकील का आपने कहा कि वकील मेरे कॉलेज गया, तो आपने मेरे घर भेजा। पहली चीज तो कॉलेज नहीं गया, मेरे घर पर वो वकील साहब आए थे, आजम तिरमिजी और आसिफ गौहर साहब को लेकर, जो ट्रांसलेटर थे, और आपके कहने से आए, ये भी हलफ उठाकर कहूंगा। और उन वकील साहब से मैंने 2 सवाल करे थे क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती। आसिफ मियां ट्रांसलेटर थे आपके भेजे हुए, आजम तिरमिजी आपके भेजे हुए थे। मैंने उस ट्रांसलेटर साहब से कहा कि इनसे ये कहिए कि हय्यतुल इक़ाफ को केयर टेकर के लिए रुबात दी गई है। जब उनको दी गई है तो हमारा पहला ये बिल्डिंग जो अभी हमारी केयर टेकिंग में, वो बाद में छुड़ाइए। पहले हमारा हाजी कल से जो हज आने वाला है, भोपाल का हाजी फ्री में ठहरने लगे, ये ऑर्डर तो करा देंगे आप वकील साहब? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल कराऊंगा, जाते ही कराऊंगा। हमने कहा जो फीस लगेगी वो काफी शाही देगी या आरिफ मसूद देगा या उसके दोस्त देंगे, अगर वो काफी शाही नहीं देगा, लेकिन आप भोपाल के हाजी को ठहरा दो। वकील साहब बड़ा वादा करके गए थे और वहां जाने के बाद कम से कम 4 महीने हमने इंतजार करा। उन्होंने जो जो कागज मांगे सब दिए, लेकिन वकील साहब ने रुबात ना हय्यतुल औकाफ से हमको दिलवाई, ना बिल्डिंग दिलवाई, ना भोपाल के हाजी को ठहराना शुरू करा। जब नहीं करा तब मैंने उनको खत लिखा कि आप तो बड़ी बातें करके गए थे। और क्योंकि वो वकील हैं सिकंदर हफीज साहब, अपन ने उनको पैसा देकर वकील हायर करा था। आपने उनको, आपने अगर यहाँ आपने बुलाया था तो आपने उनको पैसा देकर बुलाया था, तो उनका काम है ये, वो प्रोफेशनल है, उनका काम था। उन्होंने वादा करा था कि हम फीस लेंगे ये 2 काम की, तो अगर वो ये 2 काम नहीं करेंगे तो मैं उनको खत लिखकर जरूर टोकूंगा। और जब मैंने खत लिखकर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला तो उन्होंने आपको करा और आपने घरबड़ा के किन किन से क्या कहा कि आरिफ मियां को बोलो खुदा का वास्ता चुप हो जाए, नहीं बोले, हक बात नहीं बोलूं, सही बात नहीं बोलूं। और आपने कहा कि मदीने शरीफ में मैं उनसे मिला, वो मिलना चाहते थे, मैं नहीं मिला। और मैं यहां कहूंगा और हरम में कहूंगा के और कई गवाह हैं, उनको भी बाद में आपके सामने पेश कर दूंगा
कि उन्होंने मिलना चाहा, मैं मदीने में भी नहीं मिला, और माफ़ करना मेरे कॉलेज तो वो कभी आई ही नहीं, मेरे घर आए थे आपके कहने से। इसलिए मेहरबानी करके आप भोपाल के लोगों को रुबात दिलवा दीजिए। और सरवर पटेल साहब ने जब आपको नोटिस दिया था तो मैंने ये चाहा था कि ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बने, और कल भी मैंने यही चाहा जब सरवर पटेल ने मुझसे ये कहा कि हम वक्फ बोर्ड से सारी कोशिशें कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ कोशिशों के कागज मुझे दिए जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूं कि अरे भाई हमने 1.5 साल में बहुत सारी कोशिश कर ली है। तो मैंने उनसे कल भी ये कहा कि आप ये जांच कराइए और जल्दी कर दीजिए। और जो बात आपने कही कि दुबई का, कि मैं दुबई भाग जाऊंगा, तो ये मेरा कॉल नहीं है, ये तो आपका कॉल है। आप तो सबके सामने कहते थे बार बार कि यार मैं तो सब बाइंड अप कर रहा हूं, यार मैं तो सब बाइंड अप कर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, यार मैं तो जा रहा हूं। तो ये मैंने नहीं कहा था, ये आपने कहा था कोरोना में, याद करिए आप क्या कहते थे, तो बाइंड अप करके जा रहा हूं, मैं बीमार रहता हूं, मेरे बस की नहीं है। तो मैंने आपसे तब भी ये कहा था कि आप बीमार रहते हैं, आपके बस की नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप नहीं छोड़ेंगे जब तक भोपाल के हाजी दोबारा ठहरना शुरू नहीं हो जाएं। और अभी भी कह रहा हूं कि भोपाल के हाजियों को हज की रुबात दिलवाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, जो बनेगा, जो कोशिश लगेगी वो सब करूंगा। और आपने बार बार ये कहा कि एक्स मेंबर रुबात डुबाना चाहते हैं, एक्स मेंबर, तो वो एक्स मेंबर कौन है? एक एक्स मेंबर तो इंतकाल हो गया, जावेद मियां साहब, तो वो तो डुबाना नहीं चाह रहे थे, वो तो छुड़ाने के लिए तैयार थे, तभी आपके घर आ गए थे हमारे कहने पे, आपके उनके इख्तलाफ होने के बाद। अब बाकी के कौन एक्स मेंबर हैं जो आप कह रहा खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं? 20 लोगों ने दावा लगा दिया, तो बिल्कुल सही है, दावा लगाया, डिस्प्यूट हुआ था, तभी तो रुबात में हाजी ठहरना रुका। तो यह भी तो सच्चाई बताइए कि हय्यतुल औकाफ को कब दी गई, केयरटेकर क्यों बनाया गया, जब मुतवल्ली वहां नहीं पहुंची 3 बार बुलाने के बाद। और वहां के लोग कहते हैं कि उन्होंने आपको बराबर खबर करी। जावेद मियां ने हम सबके सामने कहा कि आपको इत्तला थी कि सबाबिया को बुलाया जा रहा है, वहां भेज दीजिए तो ये मसला हल हो जाएगा। तो क्यों नहीं गई, इसका हम थोड़ी जवाब देंगे, आप नहीं गए ना। और 5 साल तक आपकी नाकामी की वजह से ही तो रुके रहे, और 5 साल के बाद आज अब हमसे कह रहा हूं और पॉलिटिकल लाभ कह रहा हूं। तो 19 में शुरू हुआ था ये मसला, जब हम आपसे मिले। 23 में मैं चुनाव लड़ लिया। सिकंदर रफी साहब, आपके जो लेटर कल मैंने बोले, आपकी जो कल बात औकाफ शाही की कल करी है, अगर पॉलिटिकल लाभ लेना होता तो चुनाव में मंच पे बोलता, अगर पॉलिटिकल लाभ लेना होता तो अपने जो लिखे हुए खत और मिनट्स के कागज हैं वो आवाम को जता के मुतासर करता कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तो बड़ा हमदर्द हूं, आप मेरा साथ दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह न कभी ऐसी वोट के लिए राजनीति करिए, ना आगे करूंगा, अल्लाह वास्ते करी थी। और कल मजबूर होकर वक्फ बोर्ड गया हूं, जब लगातार 1.5 महीने से भोपाल के नौजवान साथी औकाफ शाही के दफ्तर में जाके आपसे सवाल जवाब मांग रहे थे और आप मैदान में ना आके बात को टाल रहे थे, तो मजबूर होकर मुझे वक्फ बोर्ड जाना पड़ा। अल्लाह हाफिज।